हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर इन ए सिंगल शॉट, क्योंकि डेथ में से ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक आपका आ नहीं रहा। डेथ से आपका एक गुडविल की कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपने रिटायरमेंट में पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेम वही मिलेगा। और एक नया टॉपिक है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। वही एक नया टॉपिक है जो आने के 90% क्या 100% वही चांस है, वही आने वाला है। ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ सीख लेते हैं। सीखा है, नई चीज सीखने का मजा आता है, सीखते रहे। तो करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर को। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो आराम से आप कर पाओगे। इससे पहले मैंने रिसेंटली रिटायरमेंट खत्म किया, उससे पहले हमने एनपीओ खत्म किया। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो पुराना लेक्चर देख लो भाई। करंट सीरीज का लेक्चर चल रहा है, 10वां है भाई। 10 लेक्चर 9 लेक्चर देखो पहले फटाफट, क्योंकि आपको बोर्ड में करना है स्कोर अच्छा, तो पढ़ना तो पड़ेगा और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता। करते स्टार्ट। पहले मैं आपको समझा दूं टॉपिक्स। देखो डेथ में जो टॉपिक्स है, डेथ समझो। रिटायरमेंट में क्या था, एक बंदा रिटायर हो गया। डेथ में क्या है, एक बंदा बिजनेस से जा रहा है, मर गया। रिटायरमेंट में भी तो अल्टीमेट गया ही, डेथ में भी अल्टीमेट जा ही रहा है। डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट में जिंदा कर गया है और डेथ में मर के कर गया है, मतलब घर ही नहीं गया ना, मर गया भाई। मतलब बस इतना ही तो चेंज है। तो अल्टीमेट अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दोनों में ही तो बंदा बिजनेस से आउट हुआ, तो कैलकुलेशन भी बहुत कुछ सिमिलर है। मतलब 90% आपको डेथ में रिटायरमेंट जैसा ही मिलेगा। करते डिस्कस। सबसे पहला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम वही टाइप्स यहां पे होगा, कुछ भी नया नहीं है, पहली चीज। दूसरे की बात करते हैं, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप बुक के बना लोगे, फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं नया, वही करना है जो रिटायरमेंट में आपने कर रखा है। दूसरा जो टॉपिक आप पढ़ोगे यहां पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट पढ़ा, ट्रीटमेंट गुडविल सेम ऐसी दिखेगा, वही एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अ पेयर तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। और रिटायरमेंट के लेक्चर फर्स्ट में ही मैंने कवर अप किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख लो, डेथ में वही मिलेगा। क्वेश्चन में एक डिस्कस करा दूंगा यहाँ पे भी आपको। सीक्वेंस में सीरीज चल, तो सीक्वेंस में चीजों को पीछे से देखते हुए आओगे तो कुछ लिंक, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ लिंक होते हैं ना आपस में, तो रिटायरमेंट से लिंक है डेथ। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा एक रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना। सेम है, आएगा भी नहीं क्वेश्चन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का, कभी गलती से इसमें रिटायरमेंट में आ गया, यहाँ नहीं पूछेगा आपसे, बार बार थोड़ी ना पूछेगा एक ही चीज, आपसे कुछ नया पूछने वाला ना यहाँ पे, ये सीखना है कि आप नई चीज सीख क्या रहे हो, तो नहीं पूछेगा। चौथा रिजर्व प्रॉफिट बांट देंगे, रिटायरमेंट जैसा ही है, तो वो भी पूछने का बहुत चांस है। पूछ भी दिया तो रिटायरमेंट में जो करा था ओल्ड रेशियो में बांटना, यहाँ भी वैसे ही बांट दिया जाएगा। तो एक ही नया टॉपिक है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है आपका प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो पहले बात समझ लेते हैं कि क्या है ये प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। देखो एक बंदा रिटायर हो गया, बिजनेस मतलब डेथ हो गई एक बंदे की, तो देखो रिटायरमेंट तो साल के एंड पे होता है, पर डेथ का कोई वो थोड़ा ना फिक्स है कि हाँ भाई तू एंड पे ही मरियो। कैसे बोल सकते हैं किसी को कि भाई तू एंड पे ही मरियो, बीच में मरेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रॉफिट बांटने में, नहीं हो सकता ना। डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो कोई बंदा मान लो इस साल काम करता है, जैसे सपोज करो एक बंदा यहाँ से लेके पूरा साल है, साल शुरू हुआ जिंदा था, बीच में 3-4 महीने काम किया, यहाँ पे हो जाके डेथ हो गई उसकी, मर गया भाई। अब मरना तो आपके हाथ में नहीं है कि आप बचा लोगे उसको, यहां मर गया। आपको क्या पता साल के एंड पे कितना प्रॉफिट होना है, क्योंकि साल के एंड पे होगा ना प्रॉफिट, हमें तो नहीं पता कि साल के एंड पे प्रॉफिट कितना होगा, पर उसके हिस्से का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, क्योंकि बोलेगा भाई मैं इतने महीने तो काम कर रहा हूं, उस घर वाले बोलेंगे इतने महीने काम किया तो उसका पैसा दो। तो मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा बीच में ड्यूरिंग द ईयर मर जाता है तो हमें उसके अप टू डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट देना होता है, और हमें नहीं पता साल के एंड पे कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने उसके लिए पहले से पार्टनरशिप में प्रोविजन बनाया होता है कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाएगी तो उसको जो हम प्रॉफिट देंगे इस बेस पे देंगे। तो बस उस बेस पे कैलकुलेशन आपको करना है। तो 3 बेस से टोटल, एक एक करके हम तीनों समझेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। पहले टाइप की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट, प्रॉफिट डेट निकालने की। तो देखो एग्जांपल फुल लेते हैं, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशियो था, जेड की हो गई भाई डेथ। कब हुई डेथ, तो उसकी डेथ हो गई मान लो 30 सितंबर को, और ईयर एंडेड कब होता भाई, तो 31 मार्च को ईयर एंडेड होता है।
हम जो पहला टाइप देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लिखा हो देखो, जब भी डेथ होगा ना लिखा होगा कि इसको प्रॉफिट किस बेस पे देना है। तो पहला टाइप है प्रीवियस ईयर के बेस वाली हम बात करें, प्रीवियस ईयर। बाकी दो कौन से आगे देखेंगे। तो पहला है प्रीवियस ईयर बेस, मतलब लिखा कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको इस साल का प्रॉफिट जो देंगे वो पिछले साल के बेस पे देंगे, ऐसा साफ साफ आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। दैट इज प्रीवियस ईयर बेस। तो यहां पे लिखा है जेड की डेथ हुई, लिखा है जेड को जो प्रॉफिट देना है पिछले साल के बेस पे देना है। तो एक बात बताओ, जब पिछले साल के बेस पे बोलेगा तो आपको पिछले साल का प्रॉफिट भी तो दिया होगा। तो सपोज करो आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लो 60,000, ये पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है, पिछले साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, बस कैलकुलेशन कर दो। क्या करना है भाई, तो जेड का शेयर निकालना है। तो जेड शेयर इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा यहां पे वो होगा प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट कितना है, तो देखो पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट पिछले साल का कितना है 60,000, तो हम प्रॉफिट ले लेंगे कितना, तो 60,000 का हो गया प्रॉफिट, ठीक है। इनटू शेयर, तो शेयर कितना उसका भाई 1/6। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, तो टाइम बड़ा ध्यान से समझ लेना बेटा, टाइम को, टाइम गलत किया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन ऑफ डेथ। तो देखो टाइम की अगर बात करें, देखो ईयर एंडेड मार्च में होता है, उसकी डेथ कब हुई है, देखो यहां सितंबर में डेथ हुई, मार्च में एंड होता है यानी अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ और सितंबर में उसकी डेथ हो गई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 6 महीने का टाइम है। तो टाइम 6 मंथ्स आपको पता चल गया, तो 6 मंथ्स 6/12। तो देखो 60,000 का 10, 5,000 रुपये आपका आ गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री, तो इसकी एंट्री होती है, एंट्री कर देते हैं साइड में, तो एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था भाई, तो जेड, तो जेड कैपिटल। तो ये प्रॉफिट देने की एंट्री है, एंट्री आप यही करो, कैलकुलेशन अलग अलग तरीके है, पहला तरीका आपका ये हो गया, एंट्री यही करनी है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। तो ये आपका टाइप फर्स्ट क्या होगा, प्रीवियस ईयर के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो पिछले साल का आपका प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 पे। पहला टाइप हो गया, तो पहला टाइप था प्रीवियस ईयर बेस पे प्रॉफिट निकालना, तो पिछले साल के बेस पे अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम कर देंगे। सेकंड पे आते हैं, ये आपका एवरेज प्रॉफिट बेस, एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज की बात कब आती है, जब एक से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया होता है, दैट इज एवरेज। तो डेथ का जो दूसरा केस है वो एवरेज के बेस पे क्या होगा, कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको जो आपको प्रॉफिट देना वो पिछले बोला 3 साल के एवरेज के बेस पे या पिछले 4 साल के एवरेज के बेस पे, मतलब एवरेज प्रॉफिट की बात आएगी कि हमें जो प्रॉफिट देना है एवरेज के बेस पे देना है। एग्जांपल लेते हैं, ये 2 टाइप है, टाइप 2। मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक, 3:1 का रेशियो और जेड की डेथ हो गई, मान लो 3 महीने बाद। देखो यहाँ पर टाइम आपको, अच्छी बात है टाइम दे दिया तो कैलकुलेट नहीं करना, पिछले में डेट दिया था तो टाइम हमने कैलकुलेट किया था टाइप फर्स्ट में, यहाँ पे आपको सीधे बोले कि 3 महीना है भाई, तो टाइम दिया, अच्छी बात है, कैलकुलेट नहीं करना। आगे देखते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है आपको साफ सुथरा कि प्रॉफिट जो पिछले 3 साल, तो 2010, 11 और 12, 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लो 15,000, 45,000 और 30,000, ये मान लो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला काम आप करोगे एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा, तो पहले भाई एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 15, 45, 30, तीनों को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे, 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको चाहिए, कभी कभी एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, अच्छी बात है, नहीं दिया तो ऐसे निकाल लिया आपने। क्लियर है बात यहां तक। अब आपको यहां पे वही फॉर्मूला लगाना है, आपको जेड का शेयर निकालना प्रॉफिट में, तो जेड शेयर इन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वही है प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट कितना भाई, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपको लेना, तो देखो ये रहा प्रॉफिट आपका एवरेज 30,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट, तो 30,000 आपका प्रॉफिट हो गया, इनटू शेयर, तो शेयर कितना भाई, तो शेयर है उसका 1/6 और टाइम कितना है, तो 3 महीने का। कैलकुलेट कर लेते हैं, 30,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आ गया 1250, आंसर निकल गया। अब आपको करनी है सिर्फ एक एंट्री, और इसकी एंट्री आपको मैंने अभी बताई रखी है। एंट्री क्या होती है भाई, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है भाई इसका, तो जेड कैपिटल।
तो ये आपका टाइप सेकंड। ठीक, क्लियर बात। फर्स्ट टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप था एवरेज प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे निकालना। तो पिछले साल का आपको प्रॉफिट दिया था, शेयर इनटू टाइम करा, पहला हो गया। ये सेकंड है एवरेज प्रॉफिट बेस। तो आपको एक से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया होगा, पहले एवरेज निकालो जो हमने यहां निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम किया, आंसर फिर एंट्री वही करनी है। ये आपका टाइप सेकंड। अब आते हैं अगले पे, टाइप 2 तक हो गया। अब करते हैं टाइप थर्ड की बात। तो थर्ड टाइप जो होता है वो होता है सेल्स बेस्ड। अब भाई बोलोगे कि सर ये सेल्स बेस्ड क्या होता है, तो समझ लेते हैं सेल्स बेस्ड के बारे में भी। एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। मान लो लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड की डेथ हो गई मान लो 30 सितंबर को, ठीक है, 2020 में। देखो आप याद रखना, जब सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगी तो आपके पास तीन चीजें होगी, पिछले साल का सेल और प्रॉफिट और करंट ईयर का सेल, ये तीन चीजें दिया होगा। मतलब आपको क्या दिया होगा? एक तो प्रीवियस ईयर का आपको दिया होगा सेल और प्रॉफिट, ठीक है। क्या क्या दिया होगा? पिछले साल का सेल और प्रॉफिट। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का सेल प्रॉफिट दिया होगा। तो सपोज करो पिछले साल का सेल है 10 लाख, एग्जांपल ले रहा हूं, और प्रॉफिट है 1 लाख। पिछले साल आपको 10 लाख का सेल हो रहा है और 1 लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और तीसरी चीज क्या दी होगी आपको? तीसरी चीज तो आपको करंट ईयर का अप टू जब उसकी डेथ, क्योंकि जिस दिन डेथ उसी दिन निकालना है, उसी दिन तक का सेल दिया होगा। तो 30 सितंबर तक का आपको सेल दे रखा है, मान लो 5 लाख। मतलब आपके पास जब सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगी तो आपके पास तीन चीजें गिवन होगी, पिछले साल का सेल और प्रॉफिट और करंट ईयर का उसका जब तक डेथ हो रही है तब तक का सेल। ये तीन चीजें आपको दी गई होंगी और आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इसके बेस पे। तो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट होता है इसके बेस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो देखो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ 10 लाख के सेल पे, इनटू 100 अगर करता हूं तो मतलब मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे भी देख लो जनरली 10 लाख का सेल है, 1 लाख का प्रॉफिट, तो 10% हुआ है। तो ये पहला काम ये परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूं अलग मार्कर से, आपको याद है। तो पहला काम आप ये परसेंटेज निकालोगे पिछले साल के सेल और प्रॉफिट के बेस पे, पहला काम हो गया। अब क्या करना है? दूसरा काम, सीधा सा काम क्या करना है, जेड का शेयर निकाल लो प्रॉफिट में, जेड शेयर इन प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे फॉर्मूला सेल्स इनटू रेट परसेंटेज प्रॉफिट इनटू उसका पीएसआर। तो देखो सेल कितना, तो 5 लाख का सेल है, तो अगर 5 लाख का सेल तो 10% प्रॉफिट है, तो 10% लगा रहे। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो हमने परसेंटेज निकाले प्रॉफिट के कि हाँ 10% प्रॉफिट का सेल का प्रॉफिट होता है। सेल कितना है भाई? 5 लाख का सेल है उतने टाइम पीरियड का, 10% गया तो प्रॉफिट निकल गया। अब हमें इसमें किसका शेयर चाहिए? जेड का शेयर। तो उसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको सेल 30 सितंबर तक का ही दिया, मतलब 6 महीने का ही अगर सेल दिया है तो 6 महीने का प्रॉफिट निकाला, टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू मतलब सेल इनटू उसका पीएसआर इनटू जो भी सेल का प्रॉफिट का परसेंटेज है। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 5 लाख का 10% डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 है ना, 50,000 डिवाइड बाई 6। तो ये पॉइंट में आ रहा है 8333। एंट्री कर देते हैं। एंट्री वही होती है जो करनी है आपको। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 8333। ये आपका थर्ड टाइप। तीनों टाइप क्लियर है। पहला था आपका प्रीवियस ईयर के बेस पे होगा, तो पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे इनटू शेयर इनटू टाइम। एवरेज के बेस पे होगा तो एवरेज प्रॉफिट लोगे, शेयर इनटू टाइम। और ये तीसरा वाला है सेल्स के बेस पे। थोड़ा सा इनको मैं मॉडिफाई कर देता हूं। मान लो कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा एडअप हो जाए। देखो इसमें मान लो सपोज मैंने परसेंटेज निकाला कि 10% का प्रॉफिट है, ये निकाला सेल वाले बेस में। कुछ में लिखा है कि इस साल प्रॉफिट का परसेंट 2% बढ़ गया, तो आप 10 नहीं लोगे, इस बार कितना ले लोगे? तो 12% ले लोगे। या बोलेगा 2% घट गया तो 10 की जगह कितना ले लोगे? 8 ले लोगे। या बोल सकते हैं कि सेल में लगता है कि 20% बढ़ जाएगा, तो पहले का सेल जो था उसमें 20% बढ़ा के ले लेना सेल। तो ये भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। कैलकुलेशन वही होगी, बस आपको परसेंटेज को थोड़ा ऊपर नीचे जो बोला होगा उसके हिसाब से कर देना है। ठीक, क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना, दिक्कत आएगी नहीं वैसे, ठीक है। उसके अलावा जैसे पिछले साल के बेस पे या पिछले 3 साल के बेस पे एवरेज के बेस पे निकालना है और वहां पे आपको कोई खर्चा भी दिया हुआ है, तो पहले प्रॉफिट में से उस खर्चे को घटा दो, फिर जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को लेकर चलो।
तो कुल ये 3 टाइप्स है, इनको क्लियर रखो। क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और यही इसमें नया है और यही एग्जाम में आने वाला आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना डेथ में से। इस सेकंड टर्म के टॉपिक का जो चैप्टर का जो टॉपिक है वही यही है और यही है जितना मैंने करा दिया, इससे एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों टाइप का ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है, एक एक करके करते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे डिस्कशन करना, छोटे छोटे आंसर निकल जाएंगे साइड में। पहले की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कुमार वर्मा एंड नरेश्वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-2। देखो कुमार है, वर्मा है और नरेश है, 3-2-2 का रेशियो है। ऑन 23 जून वर्मा की डेथ होगी, वर्मा की डेथ हो गई भाई। देखो दिन में भी हो सकता है, अगर दिन में है तो दिन में काउंट करोगे तो डिवाइड करोगे 365 से, ऊपर दिन लिखोगे। जैसे मान लो किसी का 12 तारीख को डेथ हो गई, 15 तारीख को डेथ हो गई, तो महीना तो नहीं बता सकते, तो दिनों में काउंट करो, दिन जितने अपॉन 365। अब लिखा वर्मा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ देखो आपको प्रॉफिट दिया है 2350, तो निकालना ही नहीं भाई, बोला एंट्री पास करो। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मा कैपिटल 2350, बस खत्म। तो ये क्वेश्चन तो फालतू था, आपको सीधे दे ही रखा था, बस बोला था कि इसकी एंट्री बता दो। तो प्रॉफिट की आपको एंट्री बताइए, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड, मतलब जो उसका नाम है डिजीज पार्टनर कैपिटल 2350 दे रखा है, तो 2350 हमने एंट्री कर दिखा था। क्लियर है। एक और देखो, ये एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1, एबीसी पार्टनर 2-1 का रेशियो है। सी डाइड 30 जून। देखो अगला वाला एबीसी पार्टनर, अगले वाले पेज पे लिख रहे थे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एबीसी पार्टनर 2-1 का रेशियो है, 2-1 का रेशियो। अभी थी की डेथ हो गई 30 जून को, है ना। सी की डेथ हो गई 30 जून। देखो टाइम देखते हैं, देखो ईयर एंडेड है मार्च और डेथ हो रही है जून में। मार्च और जून, मार्च है एंड, मार्च है एंड और जून में हो रही है डेथ 30 जून, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का हो गया आपका टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम 3 महीने हो गया। और देखते क्या बोला गया, फिर लिखा है कहां हाइरा सेल फॉर द ईयर एंडेड। देखो ये है 18, ये पिछले साल, देखो मार्च 2018, तो ये जून 2018 यानी एंड हो गई 19 में, और ये 18 की बात करो तो पिछला साल, ये आपको प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का 1 लाख का सेल, 1 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का सेल, और इस साल का सेल 1.5 लाख का है। आपको बोला कैलकुलेट करो सी का शेयर। तो बिल्कुल सेल वाला नहीं हो गया, इन्फॉर्मेशन क्या दी है, तो पिछले साल का सेल। भाई पिछले साल का सेल कितना दिया है, तो भाई देख लेते यार, मैं भूल गया। तो सेल दे रखा है आपको 10 लाख का, प्रॉफिट दिया 1 लाख का। 10 लाख का सेल है और 1 लाख का प्रॉफिट है, और करंट ईयर का 1.5 लाख का प्रॉफिट है। बोल गए सर ये तो बिल्कुल हो गया भाई, जो आपने कराया था वही है भाई, निकालो परसेंट। पहले काम क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो फॉर्मूला था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पिछले साल का, तो 1 लाख अपॉन सेल 10 लाख इंटू 100, यानी 10% हो गया। अब निकाल लो सी का शेयर, सी शेयर इन प्रॉफिट। बिल्कुल आसान लगेगा आपको। फॉर्मूला क्या था, तो इस साल का सेल, तो इस साल का सेल उतने टाइम का दे रखा है 1.5 लाख रुपये, इंटू 10% इंटू उसका PSR 2/5, 6,000 रुपये आपका आंसर आ गया। एंट्री आप जानते हो, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड, क्या नाम है, हाँ सी कैपिटल। कितना अमाउंट है भाई, 6,000, खत्म, कोई दिक्कत। तो ये आपका थर्ड टाइप है, सेल्स बेस्ड कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन वही मिलेंगे, बस आपको क्वेश्चन समझना है किस टाइप का, उसके हिसाब से कर देना। और देखते हैं क्वेश्चन, इसमें मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, लिखा है एबीसी पार्टनर है, ये यही हो जाएगा, तो यही कर दूंगा बगल में। 3-2 का रेशियो है। बी की डेथ हो गई 30 जून। देखो जून में डेथ हुई है, और लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, देखो मार्च एंड में, मार्च एंड में जून में डेथ, तो 3 महीने का टाइम हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बगल में, ठीक है, अलग अलग रखते हैं, आपको याद भी रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, 3 महीने का टाइम हो गया। हम कर रहे हैं अगला 57, और किसकी डेथ हुई है भाई, तो बी की डेथ हो गई। एबीसी पार्टनर थे, 3-1 का रेशियो था, बी की डेथ हो गई। फिर लिखा फॉर द ईयर 31 मार्च 19 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 2018 शुड बी टेकन। 18 का प्रॉफिट आपको लेना है 19 के लिए। और उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2018 2000 का बैड डेप्थ है, और बिफोर एडजस्टमेंट बैड डेप्थ प्रॉफिट है 14,000। देखो प्रॉफिट आपको दिया 14,000, लेकिन लिखा उसमें से 2000 का बैड डेप्थ है जिसकी आपने एडजस्टमेंट नहीं करी। कर दो भाई एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 12,000।
फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट तो 12,000 इंटू शेयर तो 2/5, देखो 3:1 का रेशियो 2/5 हो गया, इंटू PSR और टाइम 3 महीने, बस आंसर 12,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12 कहा गया, हाँ 12,000 था ना, हाँ 12,000 इंटू 2/3 2/6 हुआ है ना, 2/6 इंटू 3/12, 1,000 रुपये आपका आंसर आ गया, प्रॉफिट निकल गया 1,000 रुपये, देखो आ गया 1,000 रुपये प्रॉफिट आने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो क्या नाम किसकी देते हुई थी, बी कैपिटल, खत्म। तो क्वेश्चन के वही टाइप्स मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अगला देखो, राम मोहन सोहन पार्टनर है, देखो उसकी डेथ हो गई 31 मई, मार्च में होता मई, 2 महीने का टाइम हो गया, और प्रॉफिट जो देना है तीनों के बेस पे, देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो अगर मैं पढ़ूं, देखो राम मोहन मनोहर एंड जोशी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, जोशी की डेथ कब हो गई 31 मई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, अच्छी बात है। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीट ईयर प्रॉफिट, और पिछले 3 साल का दे रखा प्रॉफिट। तो देखो कितना है, 7,000 दिया, 8,000 दिया, 9,000 दिया, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, 8,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इंटू शेयर नहीं दिया तो 1/3, क्योंकि PSR ना दिया तो 1/3 होता है, और टाइम कितना 2 महीने है, तो 8,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2/12, तो अप्रोक्सीमेट 444 रुपये आपका आंसर आ गया। दिखते छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम, ये है पिछले 3 साल का था, तो एवरेज बेस पे था, ठीक है। इसके बाद एक चीज और मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, सपोज कर जैसे इसी क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया, कौन कौन पार्टनर था, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, रेशियो क्या था भाई इसका, एक्स वाई नहीं ABC थे, 2:1 का रेशियो था, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, ABC पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था, और सी की डेथ हुई थी, आपने प्रॉफिट निकाला सी के शेयर में 6,000 और ये एंट्री भी हो गई आपकी। लेकिन कोई अगर ऐसा कुछ किसी भी टाइप, तीनों में से कोई भी टाइप होगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल में क्या करते हैं, एंट्री है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो जिसकी डेथ हुई है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर डेथ के टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए रिमेनिंग पार्टनर का, मान लो A और B का आपको नया रेशियो दिया होता 1:2, या कोई भी नया रेशियो दिया होता, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या सॉरी डेथ के टाइम पे अगर पुराने पार्टनर एक के मरने के बाद बाकी पार्टनर का रेशियो चेंज होकर नया रेशियो दिया हुआ है, उस केस में आप एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस ना करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे, मतलब नीचे C तो आएगा और बाकी ऊपर A और B आएंगे, C के हिस्से में 6,000 ही आएगा, और ये दोनों देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन के हिसाब से निकालोगे, कुछ ना कुछ आएगा 3:2 जो भी आएगा उसमें बांट दोगे। एक ये भी बात ध्यान रखना, अगर रेशियो चेंज होता है तो फिर आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी पड़ेगी। मैं इसको ऊपर एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, अगर है तो देखो, ये क्वेश्चन है, देखो इसके बाद एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया, देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूं, एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, वाई की डेथ हो गई 30 जून को, प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020, देखो आपको प्रॉफिट दिया 3,60,000, यहाँ पे अच्छी बात है प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया, निकालना नहीं दे रखा 360 है। एक्स वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो, नया रेशियो 3:2 दिया हुआ है। देखो 360 अगर प्रॉफिट है तो हमने क्या किया, सबसे पहले निकाला, एंट्री की बात की जाए, ये आपको प्रॉफिट पूरे का दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या नाम है, किसकी डेथ हुई है, वाई की, वाई का शेयर निकाल लूं, तो वाई का शेयर जो होगा प्रॉफिट में, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको दिखतेगा थोड़ा, वाई का शेयर जो होगा प्रॉफिट में 3,60,000, और वाई का शेयर कितना है 2/6, ध्यान समझना बात को, 3,60,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 1,20,000 आ गया। यानी आपको यही लिख देता हूं, यहाँ पे बड़ा बड़ा इसी पे लिखता हूं, वाई को क्रेडिट करना है, तो वाई क्रेडिट हो गया 1,20,000, दिख रहा होगा आपको, कलर बदल देते हैं, है ना, कलर इस पर दिख नहीं रहा है, ब्लैक कर देता हूँ, तो y हो गया आपका, यहाँ कहीं कहाँ लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो y आपको y का निकाला, तो y कैपिटल क्रेडिट हो गया कितना, 1,20,000, और रेशियो चेंज हो रहा है तो x और z डेबिट होंगे, तो x कैपिटल और z कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, नया रेशियो आपको दिया हुआ है कितना 3:2, ओल्ड रेशियो दिया, गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, और गेनिंग रेशियो निकालना तो गेनिंग रेशियो 3:7 आएगा, निकालना आपको आता है, ये गेनिंग रेशियो फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, 3:7 आएगा, निकाल के देख लेना आप। अब 1,20,000 को बांट दो 3:7 में, डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 36
तो पहले का हो जाएगा 36 और दूसरे का हो जाएगा 84। ये हो जाएगी एंट्री। वही अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो एंट्री क्या होती है यहाँ पे, ये एंट्री रेशियो चेंज के केस में नहीं होती तो एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 1,20,000। तो ये रेशियो चेंज और ना चेंज का इफेक्ट है। यानी अगर नॉर्मल एंट्री आपने प्रॉफिट दे तो प्रॉफिट देने का आपने तीनों केस देख लिए, 3 केस हो सकते हैं, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा केस नहीं आएगा आपको। प्रॉफिट देने की एंट्री आपने पढ़ ली, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये होगी नॉर्मल। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ डेथ रेशियो चेंज हो रहा है तो उस केस में आप एंट्री बदल दोगे, तब एंट्री आप करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको इफेक्ट। इतना ही है बस इसके अंदर। यही टॉपिक आपका आएगा एग्जाम में, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एक और मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, इसमें गुडविल की भी एंट्री दी गई। देखो बहुत सिंपल है क्योंकि गुडविल आपने पुराना XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 431, XYZ पार्टनर 431 का रेशियो है। द फर्म क्लोज, उसकी बुक जो खत्म होती है 31 मार्च को होती है। 1 फरवरी 2019, देखो फरवरी यानी 10 महीने हो गए भाई, फरवरी मार्च 10 महीने का टाइम हो गया, वाई की डेथ हो गई। दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स और बाकी दो का एक्स और जेड का नया रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1। एक तो अच्छी बात है नया रेशियो दिया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी पड़ेगी गुडविल प्रॉफिट की भी। फिर लिखा है पार्टनरशिप डिसाइडेड टू द फॉलोइंग दैट ऑफ पार्टनर his share of goodwill to be calculated on the basis of the average profit of the last previous 4 year। अब देखो देखना, half of the profit credited to that account during the previous 4 year, half of the profit, half of the profit। देखो 4 साल का प्रॉफिट है, मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 1 लाख, 4 लाख, इसका हाफ, ये 2 लाख हो गई गुडविल। मैं निकालता हूँ गुडविल हो गई 2 लाख। एंट्री बाद में करके दिखाऊंगा, मैं समझा रहा हूं आपको। गुडविल हो गई क्योंकि पिछले 4 साल का हाफ बोला था, चारों को जोड़ा हाफ कर दिया, गुडविल निकल गया। अगला देखो क्या है, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट हिज डेथ कंप्लीट द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, पिछले 2 साल के बेस पे प्रॉफिट, तो पिछला 2 साल ही होगा, यानी पिछले 2 साल का, पिछले 2 साल का देखो ये 2 साल है, दोनों को जोड़ूंगा तो 1.5 लाख होगा। इसका एवरेज कितना होता है भाई 75 प्रॉफिट हो गया। क्या क्या मल्टीप्लाई होता है शेयर, तो उसका शेयर कितना था, वाई की डेथ हुई है, वाई का शेयर है 3/12 सॉरी 8 और टाइम कितना भाई, तो ये 10 महीने, 10/12 प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं 75,000, ठीक है ना। प्रॉफिट 75 कैसे, दोनों का एवरेज, शेयर कितना है तो ये 3 है 3/8 और टाइम 10 महीने था ही, इंटू 3/8 इंटू 10/12, तो ये आ रहा है इसका, ठीक है। दिमाग निकालते 75,000 इंटू 3/8 इंटू 10/12, अरे अलग अलग कैसे आ रहा है, 75,000 इंटू 3/8 इंटू 10/12, 23438, हाँ ठीक है। अब देखो एंट्री के लिए क्या करोगे, गेनिंग पहले क्या करना, गेनिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसकी एंट्री आप करके मुझे कमेंट करोगे, है ना। गेनिंग रेशियो निकालोगे, एंट्री का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एक्स और वाई करोगे, एक्स और जेड करोगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। ये मैंने रिटायरमेंट जैसे सिखाया था ना, रिटायरमेंट में गेनिंग के गुडविल की एंट्री सेम वही है, तो आप करके मुझे अमाउंट बताना कितना है कमेंट करके, वेटिंग फॉर योर आंसर। इसके लिए भी सेम एंट्री होगी, एक्स वाई जेड का तो आपको पता ही, मतलब वाई का तो आपको पता चलेगा, वाई क्रेडिट होगा 23,438, एक्स जेड डेबिट हो जाएंगे अपने गेनिंग रेशियो में, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया। तो इसके आंसर के लिए मैं वेट करूंगा, तो आप लोग इनके क्वेश्चन को करो, आंसर दो। ध्यान रखना इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वही कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यही क्वेश्चन आएगा, और ये गुडविल वाला आएगा, तो गुडविल आपने रिटायरमेंट में पढ़ रखा, वही दिखता है, कुछ नया भी नहीं है, तो 2-4 आप गुडविल वाले भी क्वेश्चन कर लेना, और ये जो इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, उसको कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।